मेरे अजीज तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। आप सब के लिए हमारी ये दिली दुआ है कि इस नए साल में खालिक व मालिक का फजल व करम आपकी ज़िंदगी में बढ़े और उसकी रहमत के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में बेहतरी हो। खुदावंद का शाफी हाथ आप पर रहे और खुदा की नेमतें आपकी ज़िंदगी में बढ़ें। आप सब के लिए हम ये दुआ भी करते हैं कि खुदा आपका मुहाफ़िज़ हो और तमाम ख़तरात और नागहानी आफात से बचा कर रखे। फ़ी ज़माना दुनिया में बेहद अबतरी फैली है। दिन ब दिन दुनिया में खून खराबा और कत्ल गरत बढ़ते जाते हैं। लिहाजा खुदा आपको इन सब से महफूज रखे और ख़ास तौर पर खुदा आपको अपनी पहचान और अपनी निजात से मामूर करे। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, वो दुआओं को सुनता है और उनका जवाब भी देता है और हमारे लिए सदा भलाई पैदा करता है। आए देखें खालिक व मालिक का सच्चा वादा जिसका जिक्र मिलता है खुदा के कलाम हक यानी बाइबल मुक़द्दस में। यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा के 29 बाब की 11 से लेकर 13 आयात में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। इस नए साल में नई उम्मीदें और नई खुशियां अपने दिल में बसाएं, ये जानते हुए कि खालिक व मालिक आपकी ज़िंदगी के लिए सलामती चाहता है और वो नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। आइए इस वक्त कलाम पाक का एक और हिस्सा पढ़ते हैं। इसमें भी खालिक व मालिक एक बड़ा वादा करता है और याद रहे कि खुदा वादों को पूरा भी करता है। खुदा अपनी हर बात और हर काम में कामिल और सच्चा है। यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा के 33 बाब की 2 और 3 आयत में इस तरह लिखा है, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे अजीज, सच्चे खुदा का सच्चा कलाम ज़िंदगी बख्श कलाम है, वो उम्मीद बख्श कलाम है। उसके कलाम में ज़रा आमेज़श नहीं बल्कि वो सच्चाई का कलाम है। खालिक व मालिक ज़िंदगी का सरचश्मा है और वो मोहब्बत का सरचश्मा भी है। खुदा को इंसानों से बेपनाह मोहब्बत है, उसके सिवा किसी और को इंसानों से ऐसी मोहब्बत नहीं। खालिक व मालिक ने इंसानों को मोहब्बत से बनाया और उन्हें अपनी मोहब्बत और रफ़ाकत के लिए बनाया। इब्तिदा से खुदा की ख्वाहिश रही है कि वो इंसानों के दरमियान बसे और उनके दिल में बसे। खुदा और इंसान के दरमियान गुनाह ने जुदाई की दीवार खड़ी कर दी। ये जुदाई ही इंसान की रूहानी मौत है। कलाम पाक में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह में गिरकर जो हाल शैतान का हुआ वही हाल इंसान का हुआ। शैतान गुनाह में गिरने से पहले खुदा का पाक और जलाली फरिश्ता था। उसके दिल में खुदा के खिलाफ हसद और तकब्बर और बगावत का गुनाह पैदा हुआ तो उसकी रूहानी मौत वाक़या हुई। उसकी आखिरत आग और गंधक की झील में गुजरेगी। शैतान ने गुनाह का जहर इंसान में फैलाया और उन्हें खुदा के मुखालिफ और बागी बना दिया। लिहाजा इंसान भी रूहानी मौत और अबदी हलाकत के हकदार ठहरे। रूहानी मौत पहले आई और बाद में इंसान जिस्मानी मौत का लुक्मा बना। तमाम इंसानियत के निजात दहिंदा यीशु मसीह तमाम मौत को मिटाने आए। वो ज़िंदगी देने आए, हमेशा की ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी, कभी ना मिटने वाली ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी। उनका फरमान है यूहन्ना की इंजील के 14 बाब में इस तरह लिखा है, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आता। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। मैं आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। जो कलाम मैंने तुमसे किया वो रूह है और वो ज़िंदगी है। मेरे अजीज़, ये लफ्ज़ यीशु मसीह ने कहे और वो झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना गुनाह है और उनकी ज़ात में गुनाह न था। यही सबब है कि वो तमाम इंसानों को गुनाह से छुड़ा कर आज़ाद कर सकते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में गुनाह होता तो फिर वो भी दीगर इंसानों की तरह गुनाह के ग़ुलाम होते और कभी भी उस ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ ना पाते। अगर वो खुद मकरूज़ होते गुनाह के बायस तो वो किसी दूसरे का कर्ज अदा ना कर पाते। लेकिन खुशी की बात है कि वो गुनाह के ग़ुलाम ना थे और ना ही वो मकरूज़ थे। इसलिए वो गुनाह पर और गुनाह के मुजद यानी शैतान पर गालिब आए, तमाम इंसानों के नुमाइंदा बनकर। यीशु मसीह बैक वक़्त इंसानों के नुमाइंदा भी थे
اور خدا کے نمائندہ بھی تھے۔ وہ کلام حق تھے جو مجسم ہو کر آیا تاکہ انسانوں کو آزاد کرائیں ہمیشہ کے لیے گناہ سے اور شیطان سے اور موت و ہلاکت سے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ صلح کرائیں انسان کی خدا کے ساتھ تاکہ خدا اور انسانوں کے درمیان جدائی کو ختم کریں، تاکہ انسان خدا کی محبت اور رفاقت میں دوبارہ سے داخل ہوں، معافی پا کر اور پاک صاف ہو کر یسوع مسیح کے بے عیب لہو سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو یا اچھی نہ لگتی ہو، لیکن رکیے، ذرا سنیے خدا کے خادم یا نبی کی گواہی۔ بائبل مقدس میں ان کا نام ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 31 سے لے کر 36 آیات میں لکھا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ میرے عزیز، اس نئے سال میں نیا کام کریں، یسوع مسیح میں نئی اور ابدی زندگی پائیں، ایمان لا کر اور منہ سے اقرار کر کے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں ایسا کرنے کے لیے۔ آئے خالق و مالک، مجھ گنہگار پر رحم کر اور میرے سب گناہ معاف کر دے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ مجھے پاک کر اس کے بے عیب لہو سے جو میرے لیے بہا۔ مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے جیسے تیرا وعدہ ہے کلام پاک میں۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لے، آمین۔